तो अभी अभी एक ताज़ा खबर आई है, सरकार ने लिया है एक अहम फैसला। सिर्फ 4 साल के लिए जा सकेंगे युवा आर्मी में। सरकार ने निकाली है अग्निपथ स्कीम। क्या इस योजना से युवा खुश है या नहीं, तो ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं कुल्लू के एक छोटे से गांव पे। देखते हैं आज की युवा की इसके पीछे क्या राय है, इस योजना के पीछे। देखते हैं, हमारे सामने एक युवक खड़े हुए हैं। तो कैसे हैं आप? अब जानते हैं जैसे कि सरकार ने अग्निपथ योजना लागू किया, आपकी उस पर क्या राय है? ये जो है सरकार का एक बहुत ही गलत फैसला है। इससे सभी युवाओं का कैरियर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अरे सरकार का क्या है, वो तो एसी में बैठ के फैसले लिए जा रही है। पता तो हम लोगों को चल रहा है ना। कैसे चुकाऊंगा मैं? इस बार तो हो ही जाएगा इसका। या तो तुम अपने सपने चूज कर लो या तुम मुझे चूज कर लो। बेटा, खेत में आज बहुत काम ना, चल कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। बेटा, खाना खाने का टाइम हो गया है ना, सुबह से तूने कुछ खाया भी नहीं है, चल खा लेते हैं कुछ। आप जाओ, शाम को मेरे को दौड़ने तो जाना है, तो मेरे को यहीं लेके आ जाना खाना। ले बेटा, तब चलता हूँ मैं ना, तू कर ले थोड़ी देर काम, मैं आता हूँ। ठीक है? हाँ जी हाँ जी ठीक है। ठीक है, अब मेरा दौड़ने का टाइम हो गया तो मैं चलता हूँ ना। ठीक है बेटा, खाना बाद में शाम को, रात को। भगवान, इसका इस बार हो जाना चाहिए। भाई तेरा बेटा तो इस साल बहुत मेहनत करा फौज में लगने के लिए, इस बार तो हो ही जाएगा इसका। काश ऐसा ही हो भाई, इसको इसकी मेहनत का फल मिल जाए। काम का ठीक चल रहा है। देखो लेकर इधर ही होंदा दौड़े हुआ टाइम पास लगता लुगदा है नहीं, इससे बड़े घर में काम कर लेंदा। ना काम के ना काज के दुश्मन सब असेर नाम के। तुम्हारे पास ना मेरे लिए टाइम है ही नहीं। दिन भर तुम खेत में लगे रहते हो, सुबह शाम तुम्हें दौड़ना होता है। मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं। तुम ना एक काम कर लो, या तो तुम आर्मी चूज कर लो या तुम मुझे चूज कर लो। मेरे लिए देख, तू भी जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है मेरे माँ बाप के सपने। एक तो ना तुम गरीबों की गर्लफ्रेंड बड़ी मुश्किल से बनती है, और फिर ऊपर से तुम्हारे गरीबों वाला डायलॉग। मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, या तो तुम अपने सपने चूज कर लो या तुम मुझे चूज कर लो। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोलूँगा, मेरे लिए आप भी ज़रूरी हो, लेकिन मेरे सपने ज़्यादा बढ़कर हैं। बाकी आगे आप देख लो।
ये क्या करना चाह रहा था तू? तेरे को पता भी है तेरा बाप तेरे लिए कितना गुस्सा रहा है, कितनी मुश्किलों से लड़ रहा है, और तू क्या ये काय रुककर आत्महत्या करने जा रहा है? मेरे को पता है चाचा, तभी तो मैं ये सब करने को मजबूर हुआ। क्या मतलब? मेरे को पता चल गया था कि पापा ने मेरे लिए लोन लिया है। बेटा मेरा दोस्त आया ना, मैं उससे बात कर लेता हूँ, तू जा खेत में काम, ठीक है? आओ, पैसे कब देगा तू मेरे? हैं? जब तुम लोगों से चुकाने जाते तुम लेते क्यों हो? हैं? सर कब देगा? चुका दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो। और जल्दी चुकना चाहिए, ठीक है? सर माफ कर दो, चुका दूंगा मैं। ठीक है, जल्दी चुका देना, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। एक हफ्ते का टाइम है सिर्फ, ठीक है? ठीक है सर। कैसे चुकाऊंगा मैं, इतना बहुत लोन है। मेरे लिए पापा को क्या क्या सहना पड़ रहा है। मैं जल्द से जल्द भर्ती लगूंगा और सारा एहसान चुका दूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतना बड़ा कदम लेने क्यों जा रहा था। चलो। जैसे कि आप जानते हैं, सरकार ने जो अग्निपथ योजना ली है उस पे आपकी क्या राय है? सर अब हम इस पे क्या राय दें? जिस समय सरकार ने ये फैसला लिया था तो देश के युवाओं की राय ली थी क्या? लेकिन फिर भी आप अपने नजरिए से बताएं, जो ये फैसला है आपके हिसाब से वो सही है या गलत है? मेरे हिसाब से सरकार का ये फैसला सरासर गलत है। पहली बात तो ये युवाओं के हित में है ही नहीं। पर इस भर्ती के बारे में आपकी क्या राय है? युवा भर्ती देने जाएगा? वैसे तो आधे से ज़्यादा युवा इस फैसले के विरोध में ही है, औरों का तो मुझे पता नहीं। मैं अपनी बात बताता हूँ। जो मैंने दिन रात एक करके खून पसीना बहा के मेहनत की थी वो मैंने सिर्फ 4 साल के लिए तो नहीं की थी। आखिर में भर्ती देने क्यों जाऊँ? अरे इससे अच्छा तो मैं अपने खेतों में अनार और जापानी के पेड़ लगाऊं। कम से कम 4 साल बाद मुझे वो फल तो देंगे। वो कहते हैं ना, जो देश को लूटे वो पेंशन खाए, और जो देश की सेवा करें सरकार उन्हें रिटायरमेंट दिलाए। क्या 4 साल में युवा पूरी तरह सैनिक बन पाएगा? किसी भी जंग को जीतने के लिए सिर्फ हथियार ही काफी नहीं, उन्हें सेना में सालों का अनुभव भी होना चाहिए, जो इस अग्निवीर योजना की 4 सालों में उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और हाल ही में जो अभी युवा ने भर्ती दी उसका पेपर सरकार ने रद्द कर दिया, उस पे आपकी क्या राय है? जो भी मेरा फौजी भाई ये वीडियो देख रहा है, ये तो हम ही जानते हैं कि ग्राउंड निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कम से कम उनका पेपर तो हो जाने देते। तो बहुत अच्छा लगा इनसे सवाल करते हुए। तो यहाँ पे एक और युवा आते हुए इनसे भी कुछ सवाल करते हैं। आइए, जैसे कि आपको पता है कि अग्निपथ योजना सरकार द्वारा लागू हुई है, तो इस पे आपकी क्या विचार है? हैं? ये कैसी योजना है? ये कब निकली? क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि सिर्फ अब 4 साल के लिए हमारे युवा भर्ती में रहेंगे? मेरे को इससे क्या लेना है? मेरे को थोड़ी ना भर्ती देनी है। क्यों, आपके पिताजी क्या करते हैं? वो तो पॉलिटिशियन है, मैं थोड़ी ना भर्ती देने जाऊंगा। ये तो गरीब के बच्चों का काम है। मैं नहीं भी कमाऊंगा तो मेरे पिताजी को पेंशन लगी हुई है, वही काफ़ी है। कोई बात नहीं, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इनके बारे में क्या राय है? टूटते हैं हौसले उनके जिनके हौसले बेजान होते हैं। उन युवाओं के हौसलों को शत शत नमन, जो हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान होते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। बाकी तो वीडियो देखने वाले समझ ही गए होंगे। तो आपने जैसे देखा, हमने इनसे सवाल किए कुछ, और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। देखा आपने, ये सब देखकर ही तो मैं गलत कदम उठाने पे मजबूर हुआ। हम जैसे नादानी कितने युवाओं के सपनों पे स्कीम ने पानी फेर दिया। बेटा देखो, लक्ष्य एक होता है, रास्ते अनेक। अगर कभी रास्ते बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। लेकिन चाचा जी, मैंने और मेरे परिवार ने जो सपने देखे थे सब इस गेम से चकनाचूर हो गए। बहन की शादी है, घर बनाना है। मैं तो बस इतना चाहता था मैं आर्मी में लग के मेरे माता पिता के सपने साकार करूं। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि तुम आत्महत्या कर लो, और भी रास्ते मिलेंगे जिंदगी में। अगर तुम सही सलामत रहोगे, तुम्हारे माँ बाप को इससे बड़ी खुशी नहीं मिलेगी। अपने माँ बाप के लिए जियो, उनको खुश रखो, टाइम से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बस तुम मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। शेयर कर दें और कमेंट में बताएं हमें वीडियो कैसी लगी आप। भाई बहुत मेहनत लगी। कर दो बिल हो गया। बिल करो, बिल नोटिफिकेशन ऑन कर दो अपनी, अगली वीडियो भी आने वाली बहुत जल्दी।